पास्टर बजिंदर सिंह के विरुद्ध इस समय तमाम आरोप यूट्यूब में सुना जा रहा है, जिसमें एक लड़की यह बता रही है कि वह 17 बरस की उम्र से पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में काम करती थी और यह बात करीब 2017-18 की बताई जा रही है। और इस लड़की द्वारा आरोप अब 2025 में लगाई जा रही है कि पास्टर बजिंदर सिंह उसे गलत जगह छूते थे, प्यार करने की बात करते थे, शादी करने को कहते थे। इस संबंध में यह सोचने वाली बात है कि जब गलत जगह छूते थे तब वह लड़की क्यों उस समय अपने साथियों को या अन्य लोगों को नहीं बताई। क्या उस समय उसे आपत्ति नहीं थी? जहाँ तक शादी करने की बात है, यह कहना तो मूर्खता ही लगता है, क्योंकि पास्टर पहले से ही शादीशुदा है और पास्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या इस प्रकार का व्यक्ति किसी दूसरी लड़की से शादी करने की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। हाँ, अगर बुरा आदमी रहे तो केवल गलत संबंध तक ही सीमित रहेगा। शादी की बात तो पॉपुलर व्यक्ति करेगा ही नहीं। जहाँ तक प्रार्थना सभा में गांजा भांग के व्यापार करने या देने की बात है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके सभा में लाखों लोग जाते हैं प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए। अगर इस प्रकार की बात होती तो वहाँ केवल नशेड़ी भंगेड़े ही जाते, पर वहाँ तो परमेश्वर का वचन और सॉरी और नशा पान को दूर कराने के लिए भी लोग जाते हैं। यह लड़की बोल रही है कि वहाँ सही में चंगाई नहीं होती, सबको पहले से ही सिखाया हुआ होता है। पर प्रार्थना सभा में तो लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और पास्टर केवल एक के बारे में नहीं, पर कई परिवार व्यक्तियों के बारे, घर के कोने कोने का नक्शा, कपड़ा, रखा हुआ चीज़ और बीमारी, समस्या सब बता देते हैं। क्या चुने हुए हजारों की बात तो छोड़िए, एक आम इंसान 10-20 लोगों का भी पूरा डिटेल याद नहीं रह सकता है। इतना याद रखना क्या संभव है? अगर सिखाए हुए होते तो भीड़ के भीड़ लोग चंगाई की गवाही नहीं देते, सिर्फ सिखाए हुए लोग देते। वहाँ पास्टर लाखों की भीड़ में जाते हैं और किसी को भी उठाकर उनके बारे बता देते हैं। क्या यह भी सिखाने वालों के लिए मुमकिन है क्या? भाई, यह आम इंसान के परे है। आम इंसान 2 व्यक्तियों का डिटेल बताने के बाद भूल जाता है, तो लाखों भीड़ में से चुने हुए व्यक्ति को खड़ा करना और सारी बात बताना कैसे संभव हो सकता है? फिर जहाँ तक पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करने वाली बात है, यह भी मिथ्या लगता है। वहाँ प्रार्थना सभा में देश के हर एक राज्य से लोग आते हैं। क्या सभी राज्यों में जाकर पैसे देकर बुलाना किसी के गले उतरता है? क्या कोई दोषी व्यक्ति दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचनों पर लगातार 3-4 घंटे यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर का वचन सुना सकता है? मैं खुद 3 बार पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री चंडीगढ़ गया हूँ और अंदरूनी बातों को अपने स्तर से जांच किया हूँ। वहाँ मैंने जांच के बाद इस तरह का कोई बात और आरोप नहीं पाया। पास्टर बजिंदर सिंह के बारे एक बात और बता दूँ। यह बात उत्तर प्रदेश के जौनपुर के भुलंडी गांव के पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव का है। पास्टर दुर्गा प्रसाद के भुलंडी गांव में स्थित प्रार्थना भवन को कुछ साजिश के तहत अन्य समुदाय के लोग तोड़ फोड़ दिए थे और दुर्गा प्रसाद को जेल में डाल दिया गया था। तब उनका परिवार पास्टर बजिंदर सिंह के प्रार्थना सभा चंडीगढ़ गए थे। तब पास्टर ने कहा था कि 5 महीने के बाद दुर्गा प्रसाद जेल से रिहा हो जाएगा और उनका प्रार्थना सभा फिर चालू होगा। सचमुच 5 महीना बाद सब कुछ पूरा हुआ और
अब दुर्गा प्रसाद फिर से चर्च बनाकर प्रार्थना सभा करते हैं। अब आप ही सोचिए, कौन गलत और कौन सही है। दोष लगाना आजकल बहुत आसान है और साथ देने वालों की इस सरकार में कमी भी नहीं है। सच्चा ईमान तो यही कहता है कि दोष लगाने के पहले अपने गिरेबान में देखो। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि जब यहूदी लोगों ने एक स्त्री पर पापी होने का दोष लगाए और न्याय के लिए यीशु मसीह के पास लाए कि देखें यीशु सही न्याय करते हैं या नहीं, क्योंकि उस समय पापी दोषी को सभी लोग पत्थर मारते थे। वे सोचे थे कि यीशु भी उनकी रीति अनुसार पत्थर मारने को कहेंगे। तब यहूदियों को मौका मिल जाएगा कि यीशु भी जो पड़ोसी प्रेम की बात करते हैं और सबके भलाई की बात करते हैं वह झूठा साबित हो जाएगा। पर यीशु ने भीड़ की ओर देखकर कहा कि जो कोई एक भी पाप नहीं किया हो वह पहला पत्थर मारे। पर सभी तो पापी हैं। उस स्त्री को किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। यहाँ तो खुद अपनी ही बुराई कर दूसरों को बुराई करने का मौका दे रहे हैं। इसका न्याय मनुष्य के पास नहीं है, केवल परमेश्वर ही न्याय कर सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य पापी हैं और पक्षपाती हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।